दोस्तों आज भारत की ताकत का डंका अमेरिका के चुनावों में भी बज गया है। और दोस्तों आज की इस खबर में आपको पता लग जाएगा कि आखिरकार भारत की अहमियत आज पूरी दुनिया में इतनी है कि आज भारत अमेरिका के चुनावों तक को भी प्रभावित कर रहा है। दरअसल दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिद्वंदी जो अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव की दौड़ में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं जो बिडेन, उन्होंने अब एक पिछले दिनों ही लगातार भारत का एजेंडा अमेरिका में चला रखा है। और दोस्तों इस चुनाव में अमेरिकी चुनाव में आज भारत इस तरह से चमक रहा है जैसे कोई सितारा ही हो। दरअसल दोस्तों अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट की गद्दी भी बड़ी मानी जाती है और इस वाइस प्रेसिडेंट की गद्दी के लिए जो भारतीय मूल की दावेदार को खड़ा किया गया है जो बिडेन की तरफ से, जिसका नाम है कमला हैरिस। और इसी के साथ ही जो बिडेन ने आज एक बड़ी बात बोली है कि अगर हम राष्ट्रपति बनते हैं तो भारत को सबसे पहले सिक्योरिटी देना अमेरिका की पॉलिसी होगी, क्योंकि दोस्तों भारत आज आतंकवाद के साथ तो लड़ रहा है और इसी के साथ ही विस्तारवादी नीति के साथ जो चाइना भारत में एग्रेसिव नीति के चलते लद्दाख क्षेत्र में काम कर रहा है वो बातें अमेरिका भी अच्छी तरह से जानता है। यही कारण है कि जो बिडेन ने आज कहा है कि भारत आज अगर इस चुनाव में जो बिडेन को सपोर्ट करता है, जो कि जाहिर सी बात है भारत करेगा ही, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो आज बात बोली है उसके चलते भारतीयों का गुस्सा डोनाल्ड ट्रंप पर भड़का ही है। दरअसल दोस्तों जो बिडेन ने कहा है कि भारत को सपोर्ट हम पूरा करेंगे, उसकी सिक्योरिटी के लिए हम पूरा काम करेंगे। और इसी के साथ ही भारतीय मूल की दावेदार खड़ी करके जो बिडेन ने दिखा दिया है कि वो भारतीय वोटर्स को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिरकार जो डोनाल्ड ट्रंप है वो आखिरकार भारतीय मूल की महिला के ऊपर कितना भद्दा कमेंट कर रहे हैं और एक जातिवाद और एक नस्ल भेद की टिप्पणी करके वो एक बार फिर से चुनाव में हारने की ही ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों अभी हाल ही में आपने देखा था जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या हुई थी, अश्वेत व्यक्ति की हत्या हुई थी और इस हत्या के पीछे डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी नाकामी थी कि उन्होंने एक अश्वेत व्यक्ति को मरते हुए देखा था और वहां की पुलिस ने उन्हें सिर्फ और सिर्फ गर्दन पर पैर देकर ही घुटने से ही मार दिया था। और इसी के साथ ही जो अब खबर आई है डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस के ऊपर, जो कि भारतीय मूल की वाइस प्रेसिडेंट की दावेदार हैं, उनको लेकर यह बयान दिया है कि ये भारतीय मूल की हैं और इनका जन्म ही अमेरिका में नहीं हुआ है। दोस्तों दुनिया में डेमोक्रेसी की स्थापना करने वाले अमेरिका देश के लिए आज ये एक शर्म से झुक के मर जाने वाली बात है कि आज डेमोक्रेटिक होने के नाते भी आज वो भारतीय मूल की महिला को लेकर यह बात कह रहे हैं कि आज एक भारतीय मूल की महिला को हम अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट नहीं बना सकते, क्योंकि ये एक राजनीति और एक बहुत बड़ा ओहदा है और इस ओहदे पर कोई दूसरे देश का अगर बैठता है तो ये बहुत गलत होगा। हालांकि दोस्तों आप ही बताइए, जब आज डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में है और डेमोक्रेटिक देश अमेरिका माना जाता है और उसके लिए ये बातें बोलना और ये कहना कि ये इस देश की है या उस देश का है, ये कहां तक सही है? और ये आपको लगता है या नहीं लगता कि क्या ये नस्ल भेद और एक जाति प्रथा के ऊपर ये एक कमेंट है डोनाल्ड ट्रंप का या नहीं? और तो और उन्होंने भारतीय वोटर्स का भी ध्यान नहीं रखा और कमला हैरिस को जबरदस्त चुनौतियां वोटर्स चुनाव में वो दे रहे हैं। और इसी के साथ कमला हैरिस ने भी जवाब दिया, उन्होंने कहा कि मेरी माता जो थी वो एक इंडियन थी, मैं मानती हूं, और हमारा जन्म भी इंडिया में हुआ है। हालांकि चेन्नई की हैं उनकी माता और उनका जन्म भी चेन्नई में हुआ था, लेकिन इसी के साथ जैसे ही वो अमेरिका में आई वैसे ही उन्होंने अपने आप को बहुत बदला है और वो कह रही हैं कि मैं एक अच्छी दावेदार हूं और अमेरिका को मैं बेहतर भविष्य दे भी सकती हूं। लेकिन इसी के साथ दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ये टिप्पणी और जो बिडेन का भारत को सपोर्ट करना यही दिखाता है कि आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता अमेरिका में भारत के दम पर ही चल रही है और इसी के साथ आने वाली सत्ता के लिए भारत एक अहम रोल निभा सकता है, राष्ट्रपति के पद के रूप में भी और उपराष्ट्रपति के पद में भी। हालांकि दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखेगा कि आखिरकार आप किसे राष्ट्रपति देखना चाहते हैं 2020 के इलेक्शंस में।